नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत खैर मकदम। हमेशा जुड़ने में मज़ा आता है आप लोगों के साथ और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझसे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि ये ज़रूर बोला कीजिए जिससे लोग आपके साथ जुड़ें, खाली देखकर बाहर निकल जाते हैं। और तकरीबन ये टिकट कितना है कि जैसे फ़िल्म का टिकट लेके आपने सब्सक्राइब कर लिया मुझे, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर किया कीजिए। बहुत सी बातें होती हैं, करना होती हैं। इस बार मैंने सोचा था कि आपको मैं जोड़ूं एक नई बात से, नए विचार से। और कैंसर पे बात हमेशा करते ही हैं। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं जो मैं दुनिया में जो जाता हूं और जगहों को देखता हूं तो मैं बड़ी बारीकी से अपने मुल्क को वहां के लोगों में कंपेयर करता हूं तो कोई कमी नहीं पाता। और बहुत सी चीज़ें वहाँ बेतुकी हैं जो यहाँ नहीं हैं, यहाँ बहुत अच्छाइयाँ हैं। कुछ वहाँ थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छाइयाँ हैं, जो यहाँ पर थोड़ा लगता है कि बेतुकी हैं। तो अपनी बेतुकेपन को कम करना चाहते हैं हम, कि हमारे अंदर जो भी बेतुकापन है, जो भी हमारे यहाँ कमियाँ हैं, वो और दूर हो जाएँ। और नए लड़कों में, नए लोगों में जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज से अपने नौकरियों पे जा रहे हैं, जो अर्निंग शुरू कर रहे हैं, उनको कुछ पुराने ढर्रे छोड़ना है, पुरानी चीज़ें छोड़ना है। उसमें से एक मेरा विचार ये था कि मैंने बाहर देखा, मुझे बड़ा अजीब लगता था। शुरू में मैं भी अजीब सा फ़ील करता था कि मैं कहीं जा रहा हूँ पार्क में, कोई सामने से लेडी आ रही हैं, चाहे वो लड़की हो, यंग हो या मुझसे उम्र में बड़ी हो, तो वो वेव कर रही है आपको, हँस भी रही है आपसे, तो मैं भी हँस देता था, वेव कर लेता था। पीछे मुड़ के चलना मैंने नहीं कोशिश करी कि शुरू करूँ और उसका नाम पूछूँ कि क्या नाम है, क्योंकि मुझे ये एहसास था कि ये यहाँ का माहौल है, यहाँ का कल्चर है। और इसको मैंने फिर अपने मुल्क से कंपेयर किया तो बड़ा विपरीत पाया यहाँ पर। यहाँ तो लड़की शक्ल बचा के, नज़र बचा के निकलती है और वो ये सोचती है कि नज़र मिले नहीं इतनी देर को कि कहीं आप उससे कुछ नहीं कह दें। तो इसमें मैं जो बारीकी समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आना चाहिए। कोई भी इंसान सेक्स के डिफरेंसेस के हिसाब से विश नहीं करता वहाँ एक दूसरे के साथ, बल्कि एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते विश करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक अननेसेसरी का ताल्लुक़ पैदा होता है। मान लीजिए कोई अचानक से ऐसी बात हो जाए, कोई जो इमरजेंसी सिचुएशन जिसको कहते हैं क्रिएट हो जाए, तो हम एक दूसरे के साथ अजनबी नहीं हो, एक दूसरे के साथ हम लोगों का ताल्लुक़ ऐसा हो कि हम लोग एक दूसरे से बात कर सकें। उसका कहीं पे भी मुझे नहीं मीनिंग लगा कि कोई लड़की अगर आपको देखकर हंस रही है या आपको देख के उसने विश कर दिया तो वो आपसे दोस्ती करना चाह रही है। ये प्लीज़ अपने दिमाग से विचार निकाल दीजिए। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में मैंने देखा है, ख़ास तौर से इंडियन लड़कियां जो होती हैं जब अपने रील्स बनाती हैं, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो ओपन पब्लिक प्रोफाइल होते हैं, बहुत से अपने नॉर्मल बातें भी करती हैं और लेकिन वो बेचारी क्लोज करके रील बनाती हैं, मतलब वो पब्लिक प्रोफाइल नहीं होता उनका, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट लोग भेज देते हैं फ़ौरन, उसके बाद में वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं जब तक वो ब्लॉक नहीं हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वर्ल्ड लेवल पे, सोशल लेवल पे सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो हमारे जिस तरीके से मुझे ये विचार आया है, जो हिंदुस्तान से बाहर लोग जाते होंगे उन सब ने नोटिस किया होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से भाई हमारे अभी तक बाहर गए नहीं हैं, बहुत से भाइयों को मौका नहीं मिला है, बहुत से लोग आगे फ्यूचर में जाएंगे। मान लीजिए वो जब जाना शुरू करें, जब उनकी उम्र 40-45 साल की हो जाए, तब कहेंगे यार हम कितने गलत थे, हमने 15 साल तक समझा ही नहीं कि क्या माहौल था, क्या होना चाहिए था। तो ये एक मुझे आपको उपदेश देना था, समझाने की कोशिश करना थी कि कोई भी इंसान अगर हंस के देख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दोस्ती करना चाह रहा है या आपसे कोई बात कर ली तो उसका मकसद कुछ हर चीज़ में निकल के आ रहा है। तो ये बात थी। रहा सवाल ये कि हमारा सफ़र है जो हम करते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ बारीकियां होती हैं, हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ, उनमें बातें बताना होती हैं। आपने हमेशा सुना होगा, बहुत अच्छे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, साहिब हैसियत लोग आते हैं, अच्छे वक्त पे इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करते हैं, पूछते हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट उनको मना कर देते हैं। फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो 6 महीने साल भर बाद फिर लौट कर आते हैं
जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। 1 साल पूरा निकल गया। तो मेरी विनती ये है कि आप उन ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछते हैं जिन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ के बारे में रिसर्च में पढ़ा खाली, वो आपको इसकी राय क्यों देंगे? वो यही तो कहेंगे कि ये प्रोडक्ट अभी अप्रूव्ड नहीं है, ना तो प्रोडक्ट है, ना अप्रूवल की ज़रूरत है। 2 बातों पे मुझे आपसे बात बताना थी आज। प्रोडक्ट यूँ नहीं है कि प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि कोई दवाई जब बनाई जाए तो 500 मिलीग्राम की है तो 500 मिलीग्राम की सारी गोलियां होंगी, वो हर गोली 500 मिलीग्राम की होगी। अगर 1 ग्राम की बनाई है इंजेक्शन तो 1 ग्राम का होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है। मैंने मिस्टर एक्स का दवा बनाई तो उनके 7,000 सेल्स का काउंट निकल के आया था, तो उनके काउंट जो थे वो मान लीजिए 90,000 या 9 लाख सेल्स थे। दूसरे साहब की बनाई तो उनके 11 लाख सेल्स थे। किसी के सेल्स ज़्यादा अच्छे बने, किसी के सेल्स उतने अच्छे नहीं बने। तो ये एक तरीके का कस्टमाइज प्रोटोकॉल है, इसको प्रोडक्ट का नाम नहीं दे सकते। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से परे है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बाहर है। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है, जो एक सर्जन सर्जरी जैसे करता है, ऐसी एक काम मैं करता हूँ। ब्लड लेकर मैं अपने लेबोरेटरी में अपने मरीज के लिए उसका इलाज बनाता हूँ। तो वो इलाज ज़रूर है, लेकिन प्रोडक्ट से इलाज नहीं है, एक प्रोटोकॉल से इलाज है। प्रोटोकॉल में और प्रोडक्ट में अंतर है। ये बात मुझे आपको समझाना थी। तो एक तो विषय ये हो गया। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब अप्रूवल होगा तो अप्रूवल कैसे होगा जब प्रोडक्ट है ही नहीं। जब कोई इंडस्ट्री को प्रोडक्ट को अप्रूवल दिया जाता है तो उसके लिए हमने बनाई है बॉडी, ड्रग कंट्रोलर या जो ड्रग्स को कंट्रोल करता है। तो ड्रग्स की परिभाषा से परे है ये ड्रग्स में नहीं आता। तो इसके लिए ना तो आप परेशान हो, ना आप उससे राय लें। आप तो बस खाली ये बात कहेंगे कि मैं सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी कराना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? मेरा नाम भी आप नहीं बताइए। आप अपने डॉक्टर से इतनी सलाह ले लीजिए और उनसे ये भी कहना कि भाई साहब मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाएं कि मैंने पूछा था, आपने मना कर दिया था। जिम्मेदारी आपकी होगी, आप मना करेंगे। क्या आपके अंदर इतनी सलाहियत है या आपकी दवाओं में ऐसी ताकत है जो ये कह सकें आपके मैं आपको पूरी तरह से बीमारी से राहत दे सकता हूँ? कोई ऑन्कोलॉजिस्ट दुनिया का ये कह नहीं सकता पेशेंट को किसी भी स्टेज में कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, क्योंकि ठीक करने की क्षमता सिर्फ इम्यून सिस्टम की होती है और इम्यून सिस्टम ही की बीमारी है। तो जब तक इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। इस इम्यून सिस्टम को ठीक करने की परिभाषा ये है जिसको हम करते हैं डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड सैंपल लेकर दवाई बनाते हैं, वापस आपको लगाते हैं। दवाई सिर्फ नाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो दवा का परिभाषा में नहीं आती। ये बात समझाना है आपको। और ये इलाज बिल्कुल इस किस्म का है, मैंने पहले भी बात करी है कि एक गाना गा रहे हैं गवैये साहब बगैर म्यूज़िक के और एक गाना गा रहे हैं गवैये साहब म्यूज़िक के साथ। तो जो गवैये साहब ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट कर रही है वो बगैर म्यूज़िक का ट्रीटमेंट है। म्यूज़िक पीछे से डेंड्राइटिक सेल थेरेपी देगी। जब ये म्यूज़िक में होगा, संगीत होगा इसके साथ में, तो पूरी इसकी परिभाषा कैंसर की बदल जाएगी। परिभाषा बदली है, 20 साल में बदली है। नाम मरीजों के कम हैं चूंकि मरीज अच्छी स्टेज पे बहुत कम आते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि प्लीज़ ये इलाज इस तरीके का है जिससे कि आपने अपना खाना खाया वैसे ही आपने ये सेल थेरेपी ले ली। इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। मैंने गलत बना दिया तो हो सकता है कोई बात हो जाए, लेकिन इसके अंदर जो भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस रखते हैं, जो हमारे FAQs हैं, जो हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मीट करके निहायत अच्छे एनवायरनमेंट में बनाते हैं। तो आप इसकी ज़रूर सेवन कीजिए और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ जो साहिब हैसियत हैं, जिनको पता भी नहीं चलता कि इतना सस्ता इलाज भी हो सकता है सेल थेरेपी का दुनिया में। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, और थोड़ा सा लोगों को बताइए हमारे बारे में, क्योंकि हमारे बताने वाले बहुत कम हैं। और एक बार आप हमारे साथ आके जुड़िए, और जब आएँ तो ज़्यादा प्लीज़ सवाल मत कीजिए ऊपर नीचे के, हमें बताने दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं आपसे।
अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये समय आपके लिए ठीक है, आप ले लो दवाई, तो और आप ले सकते हो तो ज़रूर लीजिए, इसमें कोई आपको नुकसान का सौदा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।